नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक इसमें। तो आज जो है बात करना है आपके यूनिट 4 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पीसेस 40 का ब्लॉक 2 का ये यूनिट फर्स्ट है जो कि आज मैं आपको कराने वाली हूँ। और मैं बता दूँ आप लोग को कि फटाफट से जो है इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो आपने ऑलरेडी BCA के जो है आपके जो है ब्लॉक 1 आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। आप बच्चों को सही तरीके से यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी से समझाया हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आप जो है ज्वाइन में जो है आप मेंबरशिप ज्वाइन अप कर सकते हो। 29 रुपीज़ का प्लान है, वहाँ जाके जो है बस ज्वाइन करो, ठीक है। और आप जो है उसके लिए जो आपको जो है मैं आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, सिल्वर टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ज्वाइन अप करूँगी और आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। और इवन दैट उस प्लान को लेने के बाद आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनली क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं बता दूं कि देखिए हमारी हेल्प कीजिए, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि मेंबरशिप लेने के लिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को करने के लिए। बाकी मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो वीडियोस में बनाऊंगी साथ साथ, बट आप लोग का जो है थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए, हम आपके लिए और अच्छे से जो है वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जो है वीडियो को अपना टाइम वेस्ट न करके। पहली चीज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको ब्लॉक 1 कराया था, ब्लॉक 1 में यूनिट 1 कराया था, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंस बताया था। स्टैटिस्टिक्स में था कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जो है पढ़ के आ चुके हो। बट मैं बता दूं अब आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा किस तरीके से मैं आपको जो है मैं पूरा अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। वैसे ही समझो क्या होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। सैम्पलिंग की बात की जाए, सैंपल होता क्या है, सैंपल एक चीज़ है क्या, सैंपल का मतलब क्या है। यहाँ देखो पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। इसमें जो है सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, अ पार्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल। एक पार्ट जो कि हम पूरी पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल। सैंपल मतलब क्या होता है, एक सैंपल ले लो, बोलते हैं ना ये एप्पल्स है, इसमें से एक सैंपल उठा लो और हमें इसको टेस्टिंग करनी है। तो सैंपल उठाना मतलब यहाँ बात होती है सैंपल मतलब एक आपको चेक करने के लिए थोड़ा सा कोई पार्ट ले लिया आपने। सैंपल होता है कि एक सेलेक्टेड पूरी पॉपुलेशन में से कोई एक पार्ट को उठा लेना। जैसे कि बोला जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन इंडिया, अगर ऐसा बोलते हैं तो क्या है, पूरी पॉपुलेशन में से हमें किसको देखना है, सिर्फ मेल्स को। अब उस मेल्स में उन्होंने बोला है कि ओल्ड वाले मतलब जिनकी एज 60+ है उन लोगों को देखना है। तो क्या हुआ, सिर्फ बुढ़े बुढ़े आएंगे इसमें। तो बात क्या हो गई, सैंपल निकाला है किसका, सिर्फ ओल्ड पर्सन्स का, वो भी मेल होने चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ, एक सैंपल हुआ किसका, पूरी पॉपुलेशन में से एक पार्ट को निकालना, एक ग्रुप को निकालना, उसको कहते हैं सैंपल। आगे है व्हेन वी टॉक अबाउट सैंपल वी हैव सम स्टैटिक कॉल्ड। देखो आपको मैं बता दूं सैंपल को ना आपको क्वेश्चन बोल जाएगा या तो उसको बोलेगा क्वेश्चन में कि सैंपल निकालो, ठीक है। जब भी सैंपल निकालने की बात कही जाए तब आप क्या बोलोगे, मीन जो है इसमें पता है किससे डिनोट करते हैं, मीन को हम इससे डिनोट करते हैं, जो कि आप लोग छोटे थे तब पढ़ा करते थे। मीन को एक्स के ऊपर बार रहता है साइन का, ठीक है, इससे डिनोट करते थे। और स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन आपका जो है वो एस से, मतलब एस तो नहीं आपका इसी तरीके से डिनोट होता, पर मैं बताया फिर से बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन एस से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसमें, जब आप सैंपलिंग की बात करते हो। और अब इन दोनों को या फिर आपको बोलेगा कि आप इसके सैंपल्स निकालो, सैंपल्स में दोनों चीजें आती हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों। अगर बोलते हैं फाइंड द स्टैटिक इन नेचर या इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस बना के देता है, स्टैटिक की बात कर दिया, जहां स्टैटिक की बात आ गई वहां पे आप लोग को जो है यहाँ पे सैंपल निकालना है। सैंपल में क्या निकालोगे, मीन निकालोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, ठीक है। ये काम खत्म। अब आगे देखो, अब हम बात करने वाले पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन आपको पता है पूरा ग्रुप, पूरा समूह जिसमें सभी लोग आते हो। जो उस पास सैंपल जो होता है एक पार्ट होता है किसका, पॉपुलेशन का। जैसे बोला गया है कि पॉपुलेशन का जो है सैंपल जो है वो सबसेट है किसका, पॉपुलेशन का, एक पार्ट है, एक ग्रुप है, अगर मैं बात करूँ सेट्स की लैंग्वेज में तो, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन वी हैव सम पैरामीटर्स कॉल्ड। देखो या तो वो बोलेगा कि पॉपुलेशन पता है क्या बोला था उसका नेम को, पर पैरामीटर बोला था। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि पैरामीटर्स फाइंड आउट करो तो पैरामीटर में आप लोग फाइंड आउट करोगे सेम वही चीज, मीन को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। लेकिन यहाँ मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने आपको ब्लॉक 1 बताया था कि आपको मीन का साइन इससे डिनोट करना है, बोला था कि नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था मैंने बात को। आप लोग जाके वीडियोस को चेकआउट भी कर सकते हो। मैंने आप इसलिए बोला था क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं डिफरेंस ये रहता है, जब आप इस मीन को इस्तेमाल करते हो तब इसका मतलब होता है कि एक सैंपल की बात कर रहे हो आप लोग, और जब आप इसकी बात करते हो, इस मीन को निकालते हो, इस साइन को डिनोट करते हो, तब आप लोग पॉपुलेशन की बात करते हो। ये चीज़ का डिफरेंस जरूर याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, आगे तक काम आता रहेगा, ठीक है। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगे, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कि बहुत यूज है इसका।
और उसके बाद है पॉपुलेशन साइज डिनोटेड बाय एन। देखो मैं बता दूं पॉपुलेशन का जो साइज है, देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज है वो डिनोट किया जाता है एन से। ठीक है, साइज निकाला बोला है, पूरी पॉपुलेशन का साइज निकाला, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, या बोला सैंपल साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं छोटे वाले एन से, और पॉपुलेशन के साइज को बड़े वाले एन से डिनोट करते हैं। इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि देखो स्टैंडर्ड एरर आगे आपको टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड एरर का, जिससे निकालना पड़ता है। उसमें पॉपुलेशन जो एन बड़ा वाला एन है वो डिनोट किया जाता है पॉपुलेशन वाले साइज से। पहला पॉपुलेशन का साइज वहाँ पे गिवन होगा, जैसे बोला जाएगा आपको इन अ स्कूल 250 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब बोला जाएगा इन ए 10th क्लास 250 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसमें आगे बात करता है कि मतलब सिर्फ हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, गर्ल्स कितनी है उसमें 250 स्टूडेंट्स हैं, किसमें क्लास 10th में ABCD सेक्शंस हैं अलग अलग, उसमें टोटल 250 बच्चे हैं। आप उसमें बोलते हैं गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स में कितने 120 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ सैंपल कौन हुआ, गर्ल्स क्या हुई सैंपल, मतलब छोटा वाला एन में क्या आएंगी 120 गर्ल्स आएंगी, और टोटल बच्चों की बात करें जिसमें बॉयज भी गिवन है वो क्या है 250। समझिए बात को, इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्लैरिफाई होगा आपको। यहाँ देखो व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स and the probability associated with each value is called the sampling distribution of the statistics। ठीक है, ये इसकी जो है डेफिनेशन है, अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग इसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है कि मीन ऑफ द सैंपल मीन और ग्रांड मीन। देखो सैंपल मीन निकालना और ग्रांड मीन निकालना, ग्रांड मीन निकलता है सभी मीन्स का टोटल करके और उसको डिवाइडेड बाय जितने भी आपके नंबर ऑफ जो भी आपको गिवन दे रखा होगा सैंपल का। ठीक है, वो लिखोगे आप लोग डिवाइडेड बाय समथिंग। ठीक है, अभी यहाँ जो है मैं ग्रांड मीन बता रही हूँ, ग्रांड मीन का पता साइन कैसे होता है, सैंपल की बात कर रहा है। देखो यहाँ देखो इससे सैंपलिंग की बात की, सैंपलिंग में हम लोग नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं मीन को, इस वाले साइन से। अब ये सैंपल मीन का ग्रांड मीन की बात कर रहा है, तो क्या होगा ग्रांड मीन का मतलब एक साइन तो था ही, एक बार तो था ही, ग्रांड मीन में आपको 2 बार लगा देना है। समझ रहे बात को, 2 बार लग जाएगा ग्रांड मीन में, तब आप इसे निकालोगे। ठीक है, और रही बात, हम कभी पॉपुलेशन में से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट नहीं करते, हमें जो करना था हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में कर लिया इसको ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे सैंपल की बात करें क्योंकि चैप्टर ही किसका है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का है, तो यहाँ पे सैंपल की बात की जाएगी। मतलब आप लोग को मीन का जो साइन है वो इसी तरीके से डिनोट करना है, और ग्रांड मीन का साइन जो आपको डबल बार से डिनोट करना है। उसमें क्या होता है सारे सैंपल ऑफ द मीन को एडिशन करने के बाद डिवाइड कर दोगे के से। के डिनोट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स को, मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ सैंपल्स निकल के आएंगे ना 1 2 3 4 जितने भी आपके सैंपल्स बन के आ रहे होंगे 1 2 3 टोटल मान लो 7 है, 7 सैंपल्स हैं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड अप कर दोगे किसको, उसके मीन को, मीन निकालना होगा। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर द इनकम प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिस्कस बाय इन एग्जाम्पल नंबर 1 बाय टेकिंग सैंपल ऑफ द साइज 3 कैलकुलेटेड द ग्रैंड मीन एंड कंपेयर इट विद द पॉपुलेशन मीन। मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग दिखाते हैं इसमें आपको। पहले देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता दूं कुछ आपके E1 और E2 को करा दूं। यहाँ पे पहले बोलता है देखो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आपको फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है जस्ट सपोज वी वांट टू नो दैट द एवरेज एज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन IGNOU BDP प्रोग्राम, what will be the population for this study, in this population finite or infinite। देखो इसने बात की है, यहाँ बोल रहा है कि द एवरेज एज की बात की है, उम्र की बात की है किसकी, फीमेल स्टूडेंट जो कि IGNOU में BDP प्रोग्राम्स में अपना जो है वो पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसमें भी किसकी एवरेज एज की, मतलब एवरेज मतलब जिस जो एवरेज एज हो, मतलब एक हाईएस्ट एज होती है एक आपकी लोएस्ट एज, मतलब यहाँ से लेके इस रेंज तक की जो है गर्ल्स हमारे पढ़ रही हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 18 एज से लेके और बात की जाए जैसे कि 40 ईयर्स तक की एज की जो है हमारे पास जो है मान लो गर्ल्स पढ़ रही हैं या फिर वुमेन्स जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। तो एवरेज मतलब जो उसका मिडल जहाँ पे आपके जो है एवरेज क्या बात होगी, एवरेज की मतलब कितने 25 साल तक की जो है गर्ल्स वो कितनी पढ़ रही हैं, 25 साल तक की 27 ईयर्स की जो है गर्ल्स वो कितनी पढ़ रही हैं, 30 ईयर्स की जो भी इसका एवरेज निकल के आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो एवरेज की गर्ल्स कितनी पढ़ रहे हैं किसमें, BDP प्रोग्राम्स में बात की गई है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडी, इसकी पॉपुलेशन क्या, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडी। ठीक है, इन दिस पॉपुलेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी बात बोलता है कि ये फाइनाइट है पॉपुलेशन, जो ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है BDP प्रोग्राम्स में, तो क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। आप ऑब्वियस सी बात है, आप बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हो, देखो आप जानते हो ये फाइनाइट होगा। क्यों होगा ये बात बताओ। इनफाइनाइट हम तब कहते हैं जब हमें पता नहीं होता कि लिमिट कहाँ तक क्रॉस होती जा रही है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होता कि हम लोग एंड तक कहाँ जाएंगे। ठीक है, तब हम कहते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होता है जहाँ हमें पता होता है। अब आप एक बात बताओ, आप IGNOU के जो है स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपने मान लो IGNOU के कोई प्रोफेसर हो,
ठीक है, आपने चेक करना है ये सब चीज़ों को। ठीक है, बीडीपी प्रोग्राम में गर्ल्स कितनी पढ़ रही हैं, वुमेन्स कितनी पढ़ रही हैं, मान लो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तब भी आप ये बताओ लिमिटेड नंबर ऑफ गर्ल्स पढ़ रही होंगी कि नहीं पढ़ रही होंगी। आप डाटा चेक करोगे लिमिटेड, मान लो अगर 100 गर्ल्स है, मैं 100 गर्ल्स तो नहीं हो सकती, ज़्यादा ही होंगी, मान लो 100 गर्ल्स पढ़ रही हैं तो 100 होंगी, एक लिमिट है ना, 100 ही होंगी। अब ऐसा तो बोल सकते कि हाँ मतलब 100+ पढ़ रही। क्यों, हम कैसे डाटा निकालेंगे, हम रिकॉर्ड्स रखे होंगे, उनका पूरा आइडेंटिटी कार्ड होगा, सब कुछ होगा, इसलिए हम लोग को पता है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे पढ़ रही होंगे। डाटा हम चेकआउट कर सकते हैं, जिसको हम डाटा आराम से चेकआउट कर सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट है और ये पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, तो क्या ये हमारा फाइनाइट है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। Which of the following is an appropriate sample for studying the situation given in E1? अब ये बात बोलता है कि जो बीडीपी प्रोग्राम्स की जो वुमेन्स थी जिनका एवरेज है मतलब एज, ठीक है, सो इस कंडीशन में ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन सी कंडीशन में ये सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चेक करना है। इग्नो फीमेल्स ऑफ पीडीपी स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली रीजन, ये आप बताओ, ये पॉपुलेशन का फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये बोलता है विच आर पॉपुलेशन सैंपल फॉर, देखो सैंपल की बात करता है, ये क्या था, इनने पॉपुलेशन की बात की, पॉपुलेशन में कौन आ रही थी, एवरेज एज की फीमेल्स, कौन सी, बीडीपी प्रोग्राम्स की। ठीक है, इसने ये बात नहीं की थी कि एक रीजन की, इसने सिर्फ इतनी बात की थी, पॉपुलेशन में सब लोग आ गए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के आ गए, मैं फिर जितने इग्नू में पढ़ने वाले बच्चे आ गए। ठीक है, अब इग्नू के बच्चे यहाँ पे आ गए, तो ये बोलता है कि इग्नू फीमेल ऑफ बीडीपी स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द दिल्ली रीजन। ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे बात तो सारी कर ली, लेकिन ये बात नहीं बोली कि एवरेज, और वो भी वुमेन, इसे अपने वुमेन जो है, ठीक है, बोला है इसने, बट एवरेज की बात नहीं की है, और बोलता है दिल्ली रीजन की। सो यहाँ पे क्या ये सैंपल में आता है, नहीं आता, क्यों, क्योंकि सैंपल में तो ये देखो सब आएंगे, सैंपल में कौन आएगा, सब आएंगे, छोटी से लेके बड़ी एज तक आएंगे, 18, 19, 20, 21, मतलब इस सभी एज के बच्चे आएंगे, और यहाँ पे इसने सिर्फ हमें पॉपुलेशन दे रखी है एवरेज एज की, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। अब बोलता है रैंडमली सेलेक्टेड फीमेल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बीडीपी स्टूडेंट्स, आपने रैंडमली सेलेक्ट की किसी फीमेल्स को, किसमें, लिस्ट ऑफ द बीडीपी स्टूडेंट्स। अब इसने बीडीपी स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट में से किसी भी फीमेल को सेलेक्ट कर लिया है, तो क्या ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आपका सैंपल में। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे बात जो बोली है रैंडमली सिलेक्शन की बात बोली है, इसने कोई रीजन नहीं दिया, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की, इससे मतलब रैंडमली सेलेक्ट करना। अब रैंडमली में यहाँ पे ये पॉइंट हम उसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं पॉपुलेशन में। मान लो ये क्वेश्चन देखो मर्ज करो, ये बोलता है कि एवरेज एज ऑफ द फीमेल, ठीक है, इसमें हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सी, बीडीपी की स्टूडेंट्स को, तो एवरेज में हम बीडीपी के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई सी भी स्टूडेंट सकते हैं एवरेज एज की, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जो है किस में आ रहा है, सेकंड पॉइंट है। मुझे पता है आप लोगों का कोई डाउट्स हो तो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलोअप करो, वहां जाके पूछ सकते हो, ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो ये पॉइंट। आगे है फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम 2 स्टडी सेंटर ऑफ ईच रीजनल सेंटर्स। फीमेल की जो स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट जो है वो सेलेक्टेड की जाती हैं 2 स्टडी सेंटर में, और उनका एक ही रीजनल सेंटर है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है ये बताओ। देखो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करो, एक बार बताओ, यहाँ पे एवरेज की बात की गई है, एवरेज एज ऑफ फीमेल एनरोल इन इग्नो बीडीपी प्रोग्राम्स। अभी बोलता है कि सेलेक्ट करो कोई 2 रीजन सेंटर से, और ये भी बोला है इसने सेलेक्ट की बात की है। देखो यहाँ पे इसने रैंडमली सिलेक्शन की बात करा, सिलेक्शन में ये आ सकते हैं, ठीक है, इसने ये नहीं बोला कि यही होगा एग्जैक्ट, इसने बोला सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फाइंड आउट नहीं करना, सेलेक्टेड करना है, ठीक है। और रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्टूडेंट रजिस्टर्ड विथ इग्नो, रैंडमली सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स को, ऑल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन विथ इग्नो। अब इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे पास कौन से 2 पॉइंट होंगे, सेकेंड और थर्ड पॉइंट, इसीलिए सेकेंड और थर्ड पॉइंट होंगे क्योंकि वो फीमेल्स में भी आ रहे हैं और यहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन की बात भी की जा रही है, समझ रहे हो बात को, इसलिए हम लोग इसको ले सकते हैं क्वेश्चंस में, ये दोनों आपस में मर्ज हो सकते हैं। तो आई थिंक सब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है गिवन एग्जांपल टू शो दैट डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। अब आपको पता है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स